हाँ, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है किसी वस्तु के पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई क्या होना चाहिए। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी समतल दर्पण में यदि कोई ऑब्जेक्ट की फुल इमेज प्राप्त करना है तो दर्पण की सबसे कम से कम हाइट कितना होना चाहिए ताकि उस वस्तु का ऑब्जेक्ट दर्पण में पूरा से पूरा दिखाई दे सके। इसका मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले हम एक दर्पण प्लेन मिरर कंसीडर करेंगे। आपका ये जो है दर्पण मान लेते हैं कि इतना जो ऊंचाई का कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छा से देखिएगा, समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है आपका प्लेन मिरर है और इसी का हाइट का यहाँ पे जितना ऊंचाई का ये दर्पण है उतना ही ऊंचाई का मान लिया जाए एक कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, तो इसका यहाँ पे पैर होगा फीट, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, हेड होगा, सर होगा, और यहाँ पे मान लिया जाए इसका जो है यहाँ पे आई होगा, ठीक है। देखिए किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लीजिए कि हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो आँख के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पर मतलब प्रकाश किरण, उस ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरण जो है दर्पण से परावर्तित होकर के आता है, तब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हेड है और मान लेते हैं कि यहाँ से एल दूरी पर, यहाँ से एल डिस्टेंस पर ये जो है एल डिस्टेंस पर ये वस्तु रखा हुआ है या व्यक्ति, ये लड़का खड़ा है, ठीक है, ये इस दर्पण से। अब देखिए यहाँ पे खड़ा है तो अब ये तो कन्फर्म है जितना दूरी पर इस दर्पण से जितना दूरी पर एक वस्तु रखा है या कोई लड़का खड़ा है उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब का साइज जो है सेम बनता है। समतल दर्पण में जितना हाइट का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही हाइट का इमेज बनता है, इसे तो कन्फर्म है। तो देखिए, नहीं तो आप लोग पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, ये बताया गया है जितना ऊंचाई का वस्तु है उतना ही ऊंचाई का इमेज बनता है, जितना दूरी पर रखा हुआ है उतना ही दूर बनता है। तो यहाँ एल डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो एल डिस्टेंस पर ही इधर जो है आपका एल डिस्टेंस पर यहाँ है, तो एल डिस्टेंस पर ही वस्तु के बराबर ये जो है प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, ए वाला पॉइंट को चाहे तो हम ए लिख लेते हैं, इसको हम बी लिख लेते हैं और इसको सी लिख लेते हैं। अब यहाँ से इसका भी डिस्टेंस सेम होगा, तो ए वाला जो पॉइंट होगा ए होगा, इसको आप ए डैश मान लीजिए, और यहाँ पे जो बी होगा तो इसका कुछ डिस्टेंस पर है जो यहाँ पे आप बी डैश मान सकते हैं। यहाँ सी है तो इसका इमेज बनेगा सी। अब देखिए इस दर्पण के सामने एक लड़का खड़ा है, तो यहाँ पर जो लड़का का जो आँख होगा इस प्रतिबिंब को देखने के लिए यहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण पे यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले ये तो कंफर्म है कि जो ये जो आँख से देखेगा सबसे पहले ए वाला पोर्शन को देखेगा और ए वाला पोर्शन को देखेगा। कोई वस्तु पूरा प्रतिबिंब कब ये जो व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है दर्पण के सामने, तो पूरा प्रतिबिंब कब देख सकता है, ऐसे सोचिए। यहाँ इसका आँख है देखने वाला, ठीक है, ये जो है ये देखने वाला यहाँ से आँख है। अब ये देखिए ये वस्तु को देख रहा है, मान लीजिए कि इस दर्पण को देख रहा है या कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो पूरा कब दिखाई देगा, पहले यहाँ देखेगा, उसके बाद यहाँ देखेगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से यहाँ पूरा फुल, यहाँ टॉप और बॉटम वाला पूरा दिखाई देगा, तब ना फुल बोलेंगे हम लोग कि यहाँ दिखाई देगा। फिर से समझिए कि दर्पण के सामने एक कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे एक इमेज बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई देगा, तब तो फुल इमेज बोलेंगे उसको। अब देखिए तो ये आँख है, तो सबसे पहले एक बार तो यहाँ देख रहा होगा, उसके बाद एक बार यहाँ देख रहा होगा, किससे, आँख से देख रहा होगा, यानी प्रकाश किरण जो है एक बार इधर यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, एक बार यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ये आँख से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहले हम लोग थोड़ा सा और इसको नीचे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे ये आँख है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश किरण को ऐसे गुजारेंगे, ठीक है, ऐसे गुजार दी। अब देखिए नहीं गुजारेंगे क्या है, आँख से थोड़ी ना प्रकाश किरण निकलेगा, ये तो आता हुआ प्रतीत होगा प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे,
ठीक है। और इधर जो है प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर में उठा दीजिए इसको, यहाँ पे ऐसे जो है कि ये वस्तु का ये जो है इमेज का ये हेड है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी वही बात होगा, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आते हुए प्रतीत होगा और यहाँ भी ऐसे ये प्रकाश की किरण यहाँ से इसका पैर से, ठीक है, यहाँ से पैर दिखेगा, इसके बाद हेड दिखेगा, तब ना यहाँ से यहाँ पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। अब देखिए आता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन वास्तविक रूप में ये जो है ये बालक का, ये व्यक्ति का आँख है, यहाँ एक क्या सोचेगा, इसका आँख ये सोचेगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है और एक यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है, तब ये पूरा प्रतिबिंब जो है इस ऑब्जेक्ट का ए से लेकर सी तक ये ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए आते हुए प्रतीत हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या होगा, मेन पॉइंट आप लोग को ये समझना था। देखिए यहाँ से जो होगा प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे, ठीक है, आती है और आने के बाद ये ऐसे टकरा जाती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ से देखिए ये आपका हो गया नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसका भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से पड़ती है पहले प्रकाश की किरण और पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के इसके आँख पर जाता है, तब इमेज जो है इस दर्पण में बनता है। फिर से एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छा ही कंसेप्ट इसका है। देखिए सबसे पहले ये दर्पण है, दर्पण के सामने एक कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का इमेज इस दर्पण में प्राप्त करना है, तो इसका आँख क्या सोचेगा, यहाँ से देखने वाला क्या सोचेगा। सबसे पहले यहाँ हेड है और यहाँ क्या है, पैर है इसका। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा, तब ना इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से प्रकाश की किरण एक आते हुए प्रतीत होगा यहाँ से, और एक यहाँ से आते हुए प्रतीत होगा। लेकिन इसका तो इमेज बन रहा है, इसके दर्पण में बन रहा है, तो इधर से इमेज प्रकाश किरण कैसे आएगा। यहाँ वस्तु के हेड से ऐसे यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, और इसके पैर से टकराएगा, पर टकराने के बाद जो है ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और इसके आँख पर यहाँ पड़ेगा और ये महसूस करेगा, ये फील्स करेगा कि इसका जो प्रकाश किरण है यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये वाला प्रकाश किरण यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तब इसका जो प्रतिबिंब है ये बन रहा है। इतना तो क्लियर है। और एल लेंथ का, यहाँ एल लेंथ से यहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट, दर्पण से एल दूरी पर यह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो हाइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल ही हो जाएगा, इसका हाइट भी सेम हो जाएगा। अच्छा अब देखिए हम लोग 50% काम कर चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें जो है जैसे कि ये जो है बी पॉइंट से एक ऐसा थोड़ा सा ज्योमेट्री का खेल है, बी पॉइंट से इसमें ऐसे हम लोग सीधा लाइन ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। अब देखिए अब जो है मेन दर्पण का काम, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति जो खड़ा है एस बी सी जो है, इसका काम कहाँ तक है ये अब देखिए। जो इमेज बना है इस दर्पण में, ठीक है, जो कौन कौन सा पार्ट, कहाँ से कहाँ तक पार्ट इसका मतलब भाग लिया है इमेज बनाने में, तो देखिए ए वाला यहाँ से लेकर के यहीं तक इसका काम आ रहा है इस वस्तु को इमेज बनाने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको यदि P लिखे, इसको यदि Q लिखे या इसको R लिखे, तब PQR जो है यही इतना हाइट जो इमेज का है, सॉरी दर्पण का है, यही जो है भाग ले रहा है इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने में। तो ए वाला जो है तो जो फालतू है और ए वाला जो भी है फालतू है। इतना ही हाइट से, ठीक है, इतना P से लेके R तक जो डिस्टेंस रहेगा मिरर का, वही काम आएगा इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। यही बोल रहा है कि सबसे कम से कम हाइट कितना होना चाहिए, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए टू ऑब्टेन द फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितना हाइट होना चाहिए। तब P से Q और Q से R इतना ही हाइट का रहेगा मिरर, तो इस वस्तु का या एक व्यक्ति का फुल इमेज इधर बनेगा। तो ये हाइट कितना होगा भाई, उसी को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ABC, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है H हाइट मान लेते हैं कि ये जो बालक है या व्यक्ति है या वस्तु है, इसका हाइट कितना है, H हाइट है। अच्छा ये तो क्लियर है कि जितना हाइट इसका ये वस्तु का रहेगा उतना ही हाइट इमेज का रहेगा, क्योंकि इमेज का हाइट सेम होता है वस्तु के हाइट से। समतल दर्पण में जितना दूरी पर ए रहता है उतना ही दूरी पर ए बनता है।
अब हम लोग को ये निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका जो हाइट निकालना है, कितना हाइट होना चाहिए। तो हम लोग मान के चल रहे हैं इसका हाइट x है, ठीक है। इसका जो हाइट P से लेके Q तक इसका हाइट x है और इसका हाइट y है। थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए, एवरीथिंग इज ओके। चलिए अगेन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट मान के चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है h है, तो इसका भी हाइट कितना होगा, h ही होगा। अब कुछ ज्योमेट्री का खेल इसमें है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें जो देखिए दो गो ट्रायंगल बन रहा है, इसको B है यहाँ पे, अच्छा जो यहाँ पर बन रहा है यहाँ B डैश लिखिएगा, ऊपर में चला गया था। अब देखिए इन ट्रायंगल किस में, देखिए A डैश B डैश और A डैश B डैश और B में चलते हैं। इन ट्रायंगल A डैश B डैश और C में देखिए ज़रा A डैश B डैश C क्या है। इसी तरह का ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। देखिए ऐसे करके ऐसे है और यहाँ से ऐसे है और ऐसे है और यहाँ पे जो है ऐसे है। देखिए ऐसा ही ट्रायंगल है। B डैश A, यहाँ पर B है, यहाँ पे B डैश है और यहाँ पर क्या है A डैश है और A आपका जो है मिरर है, P से Q है, यहाँ P है और यहाँ क्या है Q है। अब जरा देखिए इसका हाइट क्या है, L है, तो इसका हाइट भी कितना हो, लंबाई इसका देखिए यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, L है, तो इसका भी दूरी कितना होगा, L हो जाएगा। इसका भी दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो B से लेके Q तक डिस्टेंस कितना है, L है और इसका भी डिस्टेंस L होगा। यदि पूरा डिस्टेंस देखिएगा B से B डैश तक डिस्टेंस देखिएगा तो कितना होगा, 2 होगा। और इसका हम क्या मान लिए हैं, x माने हैं, इसका डिस्टेंस x और इसका y मान के चले हैं। अब देखिए A वाला राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है। देखिए यहाँ से A वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इसका A वाला भी एंगल 90 डिग्री है और A वाला दोनों के लिए कोण जो है सिमिलर है, ठीक है, कॉमन है, दोनों के लिए कोण क्या है, सिमिलर है। तो ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल A बड़ा वाला A डैश B डैश और B जो है किसके सिमिलर है, P Q और B एक दूसरे क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होता है तो साइड का जो रेशियो होता है, जब जो ट्रायंगल आपस में सिमिलर रहे तो साइड का रेशियो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यदि इससे हम देखें A डैश B डैश लिखे, A डैश B डैश, A वाला भुजा बटा में P और Q बराबर, ये बड़ा वाला ऊपर लिए हैं तो बड़ा वाला भी लिखना पड़ेगा B और B डैश बटा में छोटा वाला B और Q लिख देंगे। A डैश B डैश बराबर P और Q क्या लिखे हैं, P से लेके Q क्या मान्य है, x मान्य है और B और B डैश क्या है, B और B डैश कितना हो गया, B से लेके B डैश 2L हो गया, तो 2L लिख सकते हैं। और B से लेके Q क्या है, L है। इसको कैंसिल कीजिएगा तो L से L आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप देखें तो A डैश B डैश बराबर कितना हो गया, 2x हो जाएगा। अगेन इसी तरह से यदि आप देखें, ट्रायंगल किस में, अब A वाला ट्रायंगल में आ गए हैं, इस ट्रायंगल का काम हो गया। अब A ट्रायंगल में आते हैं तो देखिए ट्रायंगल B डैश और C डैश में, ट्रायंगल B डैश और C डैश में चलिए, B डैश C डैश कैसा है, ऐसा ट्रायंगल है, इस प्रकार का ट्रायंगल है भाई, ये 90 डिग्री है और यहाँ से क्या है, यहाँ Q है, यहाँ क्या है, R है। तो ये आपका Q हो गया, ये R हो गया और इसका लंबाई चाहे तो Y माना हुआ, ठीक है, Y लिख सकते हैं। और यहाँ से B है और ये आपका B डैश है और यहाँ से PQR है, C डैश है, सॉरी यहाँ क्या है आपका C डैश है। तो ये भी जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसका जो भी होगा साइड का रेशियो क्या होगा, ये सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी, और देखिए ये एंगल कॉमन है तो साइड का रेशियो जो होगा सेम हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं B डैश B डैश, ये भी L है, ये भी L है, बटा में B और Q ले लेंगे और इसमें जो होगा, सॉरी B डैश C डैश लीजिए, इसका हाइट लीजिए, A वाला हाइट और A वाला हाइट, तो आपका हो जाएगा B डैश C डैश और Q और R हो जाएगा। और अपॉन में क्या होगा, इसका साइड ले लिए, अब ले लेंगे B डैश और B और Q लेंगे और B डैश C डैश और Q और R क्या है, Q और R हम क्या माने हैं,
क्यू से लेकर आर हम वाई माने हैं, क्यू आर देखिए यहाँ पे क्यू और आर वाई माने हैं। और बी डैश कितना होगा, बी से लेकर के बी डैश आपका हो गया एल और एल 2l, और बी क्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ एल हो जाएगा, तो यहाँ से भी एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी डैश सी डैश बराबर 2y। अब यहाँ से देखिए ए वाला लंबाई ए डैश बी डैश कितना आया 2x, और ए वाला लंबाई कितना आया 2y, तो यहाँ से 2x हो गया, ये 2y हो गया। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, हम क्या अभी बताए कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। अभी h बराबर जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही तो इमेज बनेगा। तो देखिए h बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, इतना बड़ा वस्तु है तो इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो 2x प्लस 2y। एक बार देख लेते हैं आप लोग को क्लियर है कि नहीं। हाँ चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए, अब चूँकि समतल दर्पण में यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, चूँकि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हैं। तो इमेज का हाइट कितना हो गया भाई, तो 2x प्लस 2y बराबर ये ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो गया h हो जाएगा। तब यहाँ से यदि 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा, यहाँ पे लिखिएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर h हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर h/2। अच्छा x प्लस वाई क्या है, इस पे विचार कीजिए। x प्लस वाई जो है, देखिए यही x प्लस वाई है, ये जो है मिरर का हाइट, यही जो है x प्लस वाई, यहाँ x माने थे और इसको y माने थे, यही तो भाग ले रहा है इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बनाने में। तो इसी का पूछ रहा है हाइट कितना होगा, तो बस इसका जो हाइट कितना होगा, तो वस्तु के लंबाई से कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई को हम क्या बोलते हैं, x प्लस वाई को बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ मिरर, ये दर्पण की ऊंचाई। तो दर्पण की ऊंचाई कितना हो गया h/2। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। इसका मतलब ये है कि जितना ऊंचाई का कोई वस्तु रहेगा उसके आधा हाइट का मिरर रहेगा, तो हम फुल प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं। इसका x प्लस वाई का मतलब हुआ, यही तो भाग ले रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है मिरर है, यही पार्टिसिपेट कर रहा है। जो यही जो है पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ से यहाँ, इस ऑब्जेक्ट के फुल इमेज प्राप्त करने में। अच्छा यहाँ से देखिए x प्लस वाई क्या है, इमेज का मिरर का क्या है, हाइट हो गया, और इसका हाइट और इसका हाइट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 2x प्लस 2y कर लिए, तो फुल क्या हो गया, इमेज की ऊंचाई हो गया, जो कि किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा, क्योंकि जितना ऊंचा वस्तु होगा उतना ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका कंसेप्ट था, तो आपसे याद रख लीजिएगा, जितना हाइट का वस्तु रहेगा, अब उसको फुल प्रतिबिंब प्राप्त करना है किसी समतल दर्पण में, तो वस्तु के हाइट के आधी ऊंचाई हम रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का फुल इमेज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब